करेह पर निर्मित वाटरवेज बांध का निरीक्षण जेई व कॉन्ट्रैक्टर के उपस्थिति। अमीन संघ प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन। उसके बाद जो है नमस्कार। आज 18/7/21 को करेह नदी पे बन रहे नवनिर्मित वाटरवेज बांध का निरीक्षण किए हैं, जिसमें जूनियर इंजीनियर साहब, कंट्रक्टर के एमडी साहब सहित जितने भी कर्मचारी, कार्यरत कर्मचारी हैं, सभी उपस्थित थे। विभाग के द्वारा जो रोडमैप तैयार किया गया है 71 किलोमीटर के अंदर जो जिस पैमाने पे काम करना है, उन तमाम पैमाने के गतिविधियों पे बातें हुई है। पूर्ण भरोसा और विश्वास दिलाया है जूनियर इंजीनियर साहब और कंट्रक्टर साहब की जो गतिविधि है करेह नदी को जिस बड़े पैमाने पे काम को करना है, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो और कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये रीढ़ है इस क्षेत्र के अंदर के ये करेह नदी की ये वाटरवेज बांध। इसमें तमाम गतिविधि को नजर रखने के लिए हमारे युवा टीम भी अनवरत उस पर संघर्ष करता है, क्योंकि विगत सालों से संघर्ष के बाद यह मेहनत सफल हुआ है हम लोगों को और बड़े पैमाने पे कार्य का प्रारंभ किया गया है। अभी बाढ़ के कारण कार्य को रोका गया है, लेकिन बाढ़ से सुरक्षा रखने के लिए 71 किलोमीटर के अंतर्गत 71 कर्मचारी को तैनात किया गया है और पर किलोमीटर पे उसकी निगरानी करना है। किसी प्रकार की कोई आपदा की जानकारी प्राप्त होता है तो उच्च अधिकारी और वरीय अधिकारी को सूचित करने का भी बात कहा गया है। हम सभी से अपील करेंगे कि सभी आदमी सुरक्षित और हौसला हिम्मत के साथ कर्मचारियों को भी सहयोग करे, कर्मियों को सहयोग करे और एक दूसरे के कॉम्बिनेशन और समन्वय के साथ जो वाटरवेज बांध का कार्य चल रहा है उसको अच्छे से अंजाम तक पहुंचाए। त्रिभुवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अमीन संघ, बिहार। नमस्कार। बाढ़ की तैयारी में विफल नीतीश कुमार का भाकपा माले के जिला व्यापी आवाहन पर प्रखंडों में पुतला दहन का आयोजन किया गया, जहां माले नेताओं ने जमकर नीतीश कुमार के खिलाफ नारे आज किस संदर्भ में पुतला दहन किए हैं, क्या मुख्य मांग है? आज 15 दिन दरभंगा जिला के सैकड़ों गांव बाढ़ की पानी से घिर चुका है। हजारों लोग ऊंचे बांध पर अपना घर छोड़ करके आशियाना बना के रह रहे हैं। बाढ़ सैकड़ों गांव को अपने चपेट में ले चुका है, लेकिन दरभंगा जिला के बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत और बचाव के नाम पर सिर्फ अखबारबाजी चल रही है और कहीं कहीं कुछ खिचड़ी खिलाने का काम चल रहा है। बाढ़ पीड़ितों के बचाव में एक भी नाव सरकार आज नहीं दिया। अपने भरोसे, अपने सुरक्षा के जरिए बाढ़ पीड़ित जिंदा हैं और अभी दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से जो बातें अखबार में बताई गई वो काफ़ी निंदनीय है कि जिनके घर में बाढ़ का पानी होगा वही बाढ़ प्रभावित कहलाएंगे, वही बाढ़ पीड़ित कहलाएंगे। और ये आपदा कोड का हवाला दे करके जिला प्रशासन जो कह रहा है, भाकपा माले जिला प्रशासन को ये साफ साफ कह देना चाहता है कि जो गांव बाढ़ से घिर चुका है उन तमाम गांव को बाढ़ प्रभावित गांव घोषित करना होगा और तमाम बाढ़ पीड़ितों को राहत और बचाव का कार्य करना होगा। इस दिशा में आपदा कोड को आज के अनुरूप जो है जो बनाना होगा। नीतीश सरकार से भाकपा माले बाढ़ पीड़ितों की ओर से यह मांग कर रहा है कि जो अंग्रेजों का बनाया हुआ आपदा कानून है उस आपदा कानून को बदलिए और उसको आज के हवाले कीजिए। बाढ़ प्रभावित गांव में एक गरीबों को कम से कम लाखों की बर्बादी होती है और उन गरीबों को
यदि सरकार राहत देगी तो मात्र 6,000 रुपया उसको राहत देती है। कोविड, बकरीद और श्रावणी पूजा को लेकर हुई बैठक, मास्क अभियान जारी रखने को दिया गया निर्देश। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ पटना के आह्वान पर स्थानीय महात्मा गांधी महाविद्यालय सुंदरपुर दरभंगा में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम शिक्षक प्रतिनिधि डॉक्टर मदन लाल केवट की अध्यक्षता में किया गया। सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र की स्मृति में व्याख्यान आयोजित किया। उनका व्याख्यान रखा गया सीएम कॉलेज में। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? गंगाधर मिश्र मेरे पितामह थे और उन्होंने बहुत गरीबी से अपना जीवन यात्रा प्रारंभ की, एक निर्धन छात्र के रूप में, और किसी तरह अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करके उन्होंने एक अधिवक्ता के रूप में अपने को स्थापित किया। उस समय में चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिस समय में यहाँ एक भी उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई संस्थान नहीं थी सिवाय मुजफ्फरपुर के लंगर सिंह कॉलेज। और जब सीएम कॉलेज खुला तो यहाँ के मिथिलांचल के दूर दराज दूरस्थ जगहों से छात्र आके अपना अध्ययन अध्यापन शुरू किया और मिथिला में एक शिक्षा की एक नई धारा प्रवाहित हो गई। और अब चूँकि बहुत कम समय तक उन्होंने इस पृथ्वी पर अपना जीवन जिया, अचानक मृत्यु हो जाने से उनकी एक अंतिम परिकल्पना थी मिथिला विश्वविद्यालय, जिसे वह स्थापना न करवा सके। उसके संस्थापक उपाध्यक्ष थे, लेकिन स्थापना का उन्होंने अपने नेत्रों से नहीं देखा। आज सीएम कॉलेज परिसर में इस महाविद्यालय के संस्थापक पंडित गंगाधर मिश्र के पौत्र तथा उनकी धर्मपत्नी का आगमन हुआ था। शेखर चंद्र मिश्र तथा बसंती देवी के आगमन से लगता था जैसे पुराना इतिहास जिंदा हो गया। अभी तक गंगाधर बाबू के संबंध में सीएम कॉलेज में व्यवस्थित तौर पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई थी। पिछले कई वर्षों से मैं इस महाविद्यालय में हूँ, उनकी प्रतिमा है और यह परिसर गंगाधर निकेतन के नाम से जाना भी जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि सीएम कॉलेज के इतिहास का हम लोग अन्वेषण करें, उसकी व्याख्या करें और फिर संरक्षण करें। इसलिए फाउंडेशन डे के अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग सीएम कॉलेज के इतिहास को प्रामाणिक संदर्भों के साथ रेखांकित करना चाहते हैं। आज पंडित गंगाधर मिश्र के पौत्र श्री शेखर चंद्र मिश्र ने गंगाधर बाबू के संबंध में एक लिखित व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस तरह से एक उनके संदर्भ में एक प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध हुआ है। और भी तथ्य है हम लोगों के समक्ष, और भी कई बातें हो रही हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र से हम लोग
बात कर चुके हैं।